ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये मन और शरीर के मिलन का सबसे सहज साधन है। इसीलिए पूरा विश्व मिलकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में जगह जगह पर योग के असंख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसा ही एक विशाल कार्यक्रम दिल्ली के अशोक विहार फेज 1 में आयोजित किया गया। इस आयोजन में विशाल जन समूह ने शिरकत कर योग किया। सुबह से मौसम ने अपनी ठंडक भरी बूंदों से लोगों की संख्या को प्रभावित करने की कोशिश तो की, लेकिन आखिरकार बारिश को भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान बूंदों को रोक कर देना पड़ा। 21 जून योग दिवस के मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। लोगों के चेहरे पर खुशी और उल्लास साफ देखा जा सकता था। योग शक्ति संस्थान द्वारा आयोजित किए गए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी अपनी भागीदारी निभाने के लिए उत्सुक दिख रहे थे। मोंटफोर्ट स्कूल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में स्टेज पर सभी गणमान्य लोग एकत्रित हुए और सभी का पूरे आदर भाव के साथ अभिनंदन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ आगाज हुआ योग शक्ति संस्थान के इस विशेष आयोजन का। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से पूरा मोंटफोर्ट स्कूल प्रांगण गुंजायमान हो गया। उसके बाद बड़ी संख्या में ओम का जाप शुरू हुआ, जिसने पूरा वातावरण सकारात्मक बना दिया। जब मोंटफोर्ट स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हरिओम का जाप करना शुरू किया तो माहौल आनंदमय हो गया। हरिओम 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 हरिओम। योग शक्ति संस्थान के संस्थापक उमेश अरोड़ा ने निर्देशित करते हुए सभी को योगाभ्यास कराना आरंभ किया। अरे पालक, उनका भी ध्यान करें। सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए माता पिता का ध्यान करें, दादा दादी का ध्यान करें, नाना नानी का ध्यान करें। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर योग करते हुए ये दर्शा रहा था कि भारत में ही वो सामर्थ्य है जो विश्व गुरु बन सकता है। योग जन जन के जीवन का हिस्सा बनेगा। इस बात को साकार होता देख सभी उत्साहित थे। मेरा एक ही कहना है कि हर घर में योग और हर बंदा निरोग। जब तक योग नहीं पहुंचेगा हम निरोगी नहीं हो सकते। हम चाहे लाखों करोड़ों की दवाइयाँ खा लेंगे मगर हम निरोग नहीं हो सकते। निरोग होने के 2 ही कारण हैं, योग से जुड़ें और उससे मन और बुद्धि और शरीर तीनों का जब तक विकास नहीं होगा हम निरोगी नहीं हो सकते। आज जो ये भारतीय संस्कृति के वाहक श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया को जो ये अवसर दिया है भारतीय संस्कृति की धूम मचाने का। अगर वो अमेरिका जाते हैं तो गीता लेकर जाते हैं और बताते हैं कि भारत की संस्कृति गीता में लिखी है। और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर 172 देशों के अंदर योगा दिवस मनाया जाए, ऐसा वो पास कराते हैं यूएनओ के अंदर। और उसी का परिणाम है कि पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर आज योगा की धूम मची है। योगा से इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी को फ़ायदा होता है। ख़ास तौर से व्यापार के अंदर में जो व्यापारी का तो ना दिन होता है ना रात होता है, 24 घंटे दिमाग चलता रहता है। योग और योग से जुड़े जितने भी बाकी, चाहे वो सैर करने का हो चाहे अदर व्यायाम करने का हो, तो निश्चय ही योग करने से दिमाग में शांति रहती है, एकाग्रता बढ़ती है, व्यापार में वृद्धि होती है और ध्यानस्थ भी होते हैं।
आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी बधाई। आज के दिन मेरा यही मैसेज है कि आज योग दिवस तो आज एक दिन है, मगर हमने प्रतिदिन योग करने का संकल्प लेना है और योग के बाद ही हम भोजन करने के हकदार हैं। इसको हम अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, दिनचर्या हम अपने आयुर्वेद और योग साधना के अनुसार रखें। इस अवसर पर मैं उमेश अरोड़ा जी को हार्दिक बधाई दे रहा हूं, जो योगा के माध्यम से सभी को इकट्ठा करके और रोग से मुक्ति करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुंदर कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार। जय श्री राम। 21% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है और सुबह सुबह हमारे को एनर्जी मिलती है। योग शक्ति संस्थान के इस आयोजन में ये प्रत्यक्ष रूप से विदित हो रहा था। हंसना जीवन की खुशियों का आधार है और ये एक योग भी है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रमाण भी मिल रहा था। इस महा आयोजन में दिल्ली की सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ व्यावसायिक संस्थाओं के गणमान्य लोगों ने शिरकत कर पावर योगा को अपनाया। और साथ चलते रहे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन जन तक योग को पहुंचाने के सपने को साकार होता यहां हर कोई देख सकता था। आपको बता दें कि योग शक्ति संस्थान रोजाना कई जगहों पर सुबह 5 बजे से पावर योगा कराते हैं, जिसमें नियमित रूप से सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग योगा करते हैं और जीवन को निरोग बनाते हैं। उसके कुछ ही क्षणों के बाद भारत माता की जय जयकार हुई और शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें स्टेज पर सुंदर नृत्य प्रस्तुति दी गई। साथ ही वहां मौजूद सभी देश प्रेम से ओतप्रोत संगीत पर झूमने लगे। योग शक्ति संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने दिखा दिया है कि भारत में योग की महत्ता क्या है और विश्व भी धीरे धीरे योग की महत्ता को समझने लगा है। अभी तो ये शुरुआत है और योग दिवस का केवल 3रा वर्ष है। आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से योग शक्ति संस्थान अपनी योगा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा और जीवन को निरोग बनाने की विधियां बताएगा। कैमरामैन लोकेश के साथ विधि धनकर और ऋषि शर्मा की रिपोर्ट। ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल।